और हम लोगों का सबसे बड़ा प्रयास यही रहता है कि हम लोग भेदभावना की भावना से दूर रहें और हमेशा युवा और नारी और बुजुर्गों के हितों में काम करें, क्योंकि ये समाज को समृद्ध करना और विकास करना इसका बहुत जरूरी है। एक ज्योत्सना सिंह है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत चर्चित है, उनको कुंडा से जो है राजा भैया के खिलाफ जो है मैदान में उतारेंगे। अब देखिए, उनकी इस तरह की बयानबाजी कोई आज की नहीं है। शायद मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, कि वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर से और बढ़ते हुए वर्चस्व से वो कहीं ना कहीं उनको एक डर है उनके दिमाग में। उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश में राजा भैया किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सभी उन्हें जानते हैं, हम भी उन्हें जानते हैं। लेकिन राजा भैया अब संगठन विस्तार की ओर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए युवा जिलाध्यक्ष पीयूष त्रिवेदी जी हैं जनसत्ता दल के। हम उनसे बात करेंगे, जानने का भी ये प्रयास करेंगे कि जो राजा भैया के मुद्दे हैं, जो राजा भैया जिन मुद्दों को लेकर के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, तो कैसी राजनीति अब जो है बनेगी उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं को और प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ने आज 2018 में जिस तरह से जो है पार्टी को गठित किया जनता के कहने पे, और रामाबाई अंबेडकर पार्क में लाखों की संख्या में समर्थक उभर के आए। अब धीरे धीरे विस्तार की तरफ हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है लगातार ही प्रयासों पे आगे चल रहे हैं। अभी हाल में ही हम लोगों की वार्षिक समीक्षा बैठक हुई, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हर जिले से जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण आए और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। उसके अलावा हमारे वरिष्ठ नेता वर्तमान के एमएलसी कुंवर श्री अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया जी ने 32 जिलों में समीक्षा बैठक की, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और संगठन को मजबूती मिली। आप पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का संगठन इस समय एक वर्चस्व की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, चूँकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में ही व्याप्त है, और उनके अच्छे कार्यों से उनको लोग बहुत स्वीकारते भी हैं और बहुत प्रेम करते हैं। यही शायद वजह थी कि 1993 से लेके और आज तक वो निर्विरोध विधायक बनते चले आए हैं। और आने वाले समय में उनकी रणनीति इसी चीज़ पे है कि वो जो एक ग्राउंड है हम लोगों का, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का जो ग्राउंड है, वो अब पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार है। तो जी क्या लगता है, जैसे 2027 का आप चुनाव जो है वो बहुत करीब है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो क्या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी अभी तो बहुत कम जो है जिलों में है, तो क्या लगता है राजा भैया अपनी और भी प्रतिद्वंदी उतारेंगे? ये मिथ्या है कि हम लोग संगठन हम लोगों का, दरअसल हम लोग अभी सोशल पे इतना एक्टिव नहीं हो पाए। कहीं पे हम लोगों की कमी रही है कि हम लोग ग्राउंड पे तो एक्टिव हैं। हमारे हर जिले में हमारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का बैनर भी है, उसके अलावा हमारी पार्टी का संगठन भी है, कार्यकर्ता भी बहुत सक्रिय हैं और सभी डेडिकेटेड हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो है सभी लोग प्रेम करते हैं और उनके बताए हुए नीति और विचारों पे, उसी रास्ते पे संघर्ष के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बस कमी यहाँ पे ये आ जा रही है कि हम लोग अभी सोशल पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और सोशल के माध्यम से हम लोगों के और करीब पहुँच सकते हैं और उनको हमारे काम दिख सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ही यही कहना चाहता हूं अपने लोगों को कि जो है आप पूरी तरह से सक्रियता के साथ में और सोशल पे भी उसी तरह से एक्टिव होइए, ताकि हमारी पार्टी का जो है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का विस्तार एक बड़े और भव्य पैमाने पे होता रहे। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग हर विधानसभा सीट से जो है तैयारी करेंगे और मजबूती के साथ में पूरे दमखम के साथ में लड़ेंगे, और कोई भी चुनाव हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे भाजपा के साथ या भाजपा से अलग हटके। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी तक का जो सफ़र किया है वो अकेले अपने दम पे किया है, और पूरी राष्ट्रीय का नेतृत्व उन्होंने बहुत अच्छे और बाखूबी ढंग से किया है। तो इस विषय पे प्रश्न नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी हम लोगों को आदेश निर्देश देंगे वो हम लोग उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे। एक आखिरी सवाल है पीयूष जी, कि जैसे अभी तमाम चर्चाएं रही, समाजवादी पार्टी ने भी जो है अभी कहा कि हम एक ज्योत्सना सिंह है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत चर्चित है, उनको कुंडा से जो है राजा भैया के खिलाफ जो है मैदान में उतारेंगे। अब देखिए, उनकी इस तरह की बयानबाजी कोई आज की नहीं है। इससे पहले भी उनकी बयानबाजी भिन्न भिन्न प्रकार से रही है, जिसपे उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ज़्यादा जो है जनता ने जवाब दिया। और उससे उनको ये समझना चाहिए कि जब जनता जवाब देती है तो इसका मतलब ये है कि जनता पूरी तरह से अवेयरनेस में है, मतलब जागरूक है। ये जो
वचन उनके मुंह से निकलते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो एक इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके बाद भी वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। शायद मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, कि वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर से और बढ़ते हुए वर्चस्व से वो कहीं ना कहीं उनको एक डर है उनके दिमाग में, और शायद इसीलिए वो इस तरह के प्रयास करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का प्रयास किया था। नहीं, राजा भैया तो समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव ने उनकी इतनी मदद करी, जब मायावती ने उनको जेल में डलवा दिया था तो मुलायम सिंह यादव ही थे जो उनको जो है वहां से उठा के और जेल मंत्री बनाने वाले थे। हाँ, परम आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के वो बहुत क्लोज थे और हमेशा से उनका सम्मान किया, और इसी के साथ साथ में सिर्फ नेताजी ने भी उनका बहुत सम्मान किया। और जो चीज़ें, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बॉन्डिंग, जो रिश्ता पिता से रहा है वही पुत्र से रहे, क्योंकि सभी जानते हैं, देखिए, ये तो हम लोगों की पार्टी है और उनकी पार्टी में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अखिलेश यादव जी की विचारधारा से लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक राजनीति में बहुत बड़ा अवसर दिख रहा है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी में, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी में आना चाहते हैं। बहुत से ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जो है समाजवादी पार्टी के कई ऐसे जो है युवा और नारी शक्ति है जो हम लोगों के साथ में जुड़ी है, और हम लोगों का सबसे बड़ा प्रयास यही रहता है कि हम लोग भेद भावना की भावना से दूर रहें और हमेशा युवा और नारी और बुजुर्गों के हितों में काम करें, क्योंकि ये समाज को समृद्ध करना और विकास करना इसका बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे साथ जनसत्ता दल के युवा जिलाध्यक्ष पीयूष त्रिवेदी थे। तो तमाम जो मुद्दे हैं उन पे उन्होंने बताया कि राजा भैया अब जितने भी जिले हैं सारी विधानसभाओं पर कड़ी मेहनत के साथ उतरेंगे और उसका रंग आगे आने वाले चुनावों में देखने को मिल जाएगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ में स्पर्श गुप्ता, द लीडर हिंदी।